आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम। 4 प्रक्रम पढ़ने, समायतनीय, समदाबीय, समतापीय और रुद्धोष्म। सबसे पहले स्टार्ट करते समआयतनीय प्रक्रम। इनमें भी अलग अलग टॉपिक आएंगे। पहले परिभाषा, फिर इसकी अवस्था समीकरण, फिर ग्राफ, फिर प्रवणता, फिर ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य, और फिर मिलेगा इसमें ऊष्मागतिकी निकाय समायतनीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये सभी में पढ़ने हैं, चारों प्रक्रमों में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन। ऊष्मागतिकी का पहला प्रक्रम आता है समआयतनीय प्रक्रम। ये पहला है, फर्स्ट। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है अपना परिभाषा। पहला टॉपिक क्या आएगा इसमें? परिभाषा। परिभाषा बहुत सिंपल है। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है। समआयतनीय प्रक्रम कहलाता है। अब इसके लिए V इक्वल टू नियत। अब इसका परिवर्तन करें तो dV बोल दो। अब इसका अवकलन करें, कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0। परिवर्तन का मान क्या होगा? 0। या तो dV इक्वल टू 0 बोलो, या बोलो डेल्टा V इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड टॉपिक लाते हैं इसी में। परिभाषा बहुत सिंपल सी है। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन क्या रहता है? नियत। क्या कहलाएगा वो? समआयतनीय प्रक्रम। इसी समआयतनीय प्रक्रम के अंदर दूसरा टॉपिक आता है अवस्था समीकरण। जब भी आपको अवस्था समीकरण निकालनी हो तो आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? आदर्श गैस समीकरण का। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV इक्वल टू RT। चलो झूठ बोलो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? PV इक्वल टू nRT। अब समआयतनीय है, P को तो एक तरफ रखो, NR बटे V, ये कोष्टक और ये T। कोष्टक के अंदर जो आ रहा है उसको ध्यान से देखो, घोरो। N और R। N तो क्या है? मोलों की संख्या। R क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक ही बोलते हैं इसको भी। और V क्या है? आयतन। आयतन कौन सा प्रक्रम चल रहा है? समआयतनीय। तो ये तीनों NR बटे V इक्वल टू क्या है? नियतांक। समआयतनीय प्रक्रम में आयतन क्या रहेगा? नियत। तो यहीं से क्या मिल गया? कोई मिल गया सर? देखते हैं। मिला P इक्वल टू नियतांक इंटू T। P को नीचे ले आओ, P बटे T इक्वल टू नियतांक। आ गया? यही है किसकी? समआयतनीय। हाँ, यह समआयतनीय प्रक्रम की अवस्था समीकरण है।
समायतने प्रक्रम की क्या है ये अवस्था समीकरण। देखो ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं, समायतने प्रक्रम परिभाषा, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहता है समायतने प्रक्रम कहलाता है। V इक्वल टू नियत, V इक्वल टू नियत, V नियत है तो V में जो परिवर्तन होगा, dV का मतलब भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन 0, और डेल्टा V का मतलब भी क्या होगा, परिवर्तन, वो भी क्या है 0। ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय के आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, समायतने प्रक्रम। अब इसके लिए अवस्था समीकरण क्या होगी, हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होती है PV इक्वल टू NRT, P बराबर NR बटे V इंटू टी। N R और V ये तो कांस्टेंट है तो इसकी जगह क्या लिख दिया, नियतांक, तो P बटे T इंटू इक्वल टू नियतांक। अब सर एक स्टार, कभी वो बात करें कि एक तो है अवस्था A ये जिस पर दाब, आयतन और ताप ऐसे है, ठीक है, और दूसरी है से अवस्था B, P2 आयतन तो कांस्टेंट है तो V1 ही रहेगा, और ये T2 के लिए अवस्था समीकरण। अब दो अवस्था दे दी उसने के लिए अवस्था समीकरण, इनको लिखे। ये सर कैसे, इस प्रकार से अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कि यदि मैं P और T में ग्राफ खींचूं, किसमें, P और T में, तो पता चल रहा होगा ये रेखा का समीकरण मिल रहा है y इक्वल टू mx, तो ये P और T का ग्राफ सीधी सरल रेखा है, P और ये P और T के लिए ऐसा ग्राफ आएगा सीधी सरल रेखा, वो इससे। हाँ अब देखो इधर अवस्था ए तो यहाँ पर है ये वाली, तो और ये है अवस्था B, तो इसके लिए अवस्था समीकरण बनाए तो P1 बटे T1 वो तो इस अवस्था A की बन जाएगी, और अवस्था B की बात करें तो अवस्था B के लिए भी इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो P2 बटे T2। तो ये जो समीकरण मैंने लिए और जिसके स्टार लगाया यही काम में आती है अपने न्यूमेरिकल में। किसमें काम में आती है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या करता है, वो बोलता है कि समायतने प्रक्रम में T1 टेम्परेचर पर P1 दाब है तो T2 टेम्परेचर पर कितना दाब होगा। इन चारों में से 3 तो ज्ञात होगी और एक अज्ञात होगी। 3 का तो पता होगा अपन को मान, और एक लापता होगा, तो उस लापता को ज्ञात करना है। अब समायतने प्रक्रम बोलेगा, समायतने प्रक्रम इन चारों में से किसी एक का मान गायब करेगा वो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट में ये समीकरण अपन को ध्यान में रखने, आगे जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर इसको समझना है, याद भी रखना है, ठीक है। तो अभी तो 2 पॉइंट पढ़े अपन ने समायतने प्रक्रम का, एक तो परिभाषा और एक अवस्था समीकरण। दोनों मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गए होंगे। इस अवस्था A पर P बटे T नियतांक होगा, तो अवस्था A के लिए P1 V1 T1 है और अवस्था B के लिए P2 V1 T2। सर ये V1 दोनों जगह V1 तो सेम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कौन सा प्रक्रम है, समायतने। समायतने प्रक्रम में आयतन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। चलिए आगे, तो अवस्था A के लिए तो ये राशि, ये चीज मिलेगी, और अवस्था B के लिए ये, और आगे और भी बढ़ाएं और अवस्था C भी मिल रही हो अपन को, और उसके लिए ऐसे हो V3 P3 और सॉरी V1 P3 और T3, तो इसके लिए बन जाएगा भैया बराबर P3 बटे T3। ये सब किस में काम आएंगे, न्यूमेरिकल में, ठीक है। चलो इसको तो खत्म करते हैं। 2 टॉपिक खत्म हुए अभी, तो एक तो परिभाषा और एक खत्म हुआ अवस्था समीकरण, किसकी, समआयतनीय प्रक्रम की। किसकी खत्म हुई है, समआयतनीय प्रक्रम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने ग्राफ। ग्राफ के साथ बनेगा किसका, समायतनीय प्रक्रम का, बिल्कुल। और ग्राफ हमेशा 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 अवस्था समीकरण से बनाना है। किससे बनाना है, अवस्था समीकरण से। चलिए थर्ड पॉइंट
ये ग्राफ। जब भी ग्राफ बनाने बैठो तो अवस्था समीकरण याद रखना। सर याद नहीं है, अभी तो मैं लिख देता हूं। हम जानते हैं कि झूठे विषय तुम्हारे लिए तो पीवी इक्वल टू नियतांक इंटू टी। इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करवाओ। mx, x की जगह तो ताप आ जाएगा, y की जगह p आ जाएगा, और ये जो मान है वो किसका रहेगा? नियतांक का। तो आप ग्राफ बनाने बैठोगे, y के स्थान पर तो क्या p, और t x के स्थान पे t, तो ये किसका ग्राफ होता है? सीधी सरल रेखा। अंतःखंड नहीं है तो कहाँ से गुजरेगी? ये मूल बिंदु से। कहाँ से गुजरेगी? मूल बिंदु से। ये बनेगा इसका वक्र। ये किसका है? P और T के मध्य ग्राफ है, और ये थीटा। और मैं आपको बता दिया टेन थीटा किसके बराबर होगा? नियतांक। और ये नियतांक किसके बराबर होगा? बोलो सर, NR/V के। सर ये कहाँ से है? याद करो, इस समीकरण में नियतांक का मान कितना था? NR/V। इससे पहले पढ़ा है मैंने। अब यहाँ से टेन थीटा का मान निकालो, वो इसका ढाल होगा सरल रेखा का। ढाल या प्रवणता बोल सकते हो, टेन थीटा के बराबर होगी। और ये टेन थीटा इसके अनुसार तो किसके बराबर? नियतांक के बराबर। और ये NR/V के बराबर। तो ये ग्राफ आ गया सर। अब इसमें तुम किस में बनाया तुमने ग्राफ? P व T के मध्य। P व T के मध्य। अब यहाँ पर T ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इनका ढाल चेंज हो जाएगा सर। पहले टेन थीटा से आ रहा था ये उल्टा हो जाएगा, V/NR मिल जाएगा। जानते होंगे उनके बारे में, तो नॉर्मल है वो। तो इसको यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आओगे, टेन थीटा। अभी तो टेन थीटा किसके बराबर है? P/T के, क्योंकि ये तो किसका मान है? P का, और ये वाला मान किसका है? T का। तो टेन थीटा, ये टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब तो P और आधार T। जब उल्टा कर दोगे तो T/P बनेगा। तो फिर वो टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा? 1/नियतांक के या V/NR के। अब इसी में आता है चौथा पॉइंट, वक्र की प्रवणता। अब कौन से वक्र की आती है हमेशा मैं बता दो आप दो? PV वक्र की। चौथा पॉइंट, PV वक्र की प्रवणता। सर अभी तो PV वक्र बनाया नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, बनाते हैं पता चल जाएगा PV वक्र कैसे बनेगा इसका। और वैसे भी जानते हो P और V के मध्य वक्र बनाए तो मैं बता दूं आपको। पहले यहाँ बना सकते हैं अपन, दोनों प्रकार से करेंगे इसको। ये मैंने P और ये V। एक बात बताओ, यहाँ कोई वक्र इधर जाएगा तो आयतन बढ़ेगा, इधर आएगा तो आयतन घटेगा। ऐसी बात की थी मैंने उष्मागतिकी निकाय द्वारा किए गए कार्य में। यहाँ पर सम आयतने बनाना है, सम आयतन का आयतनीय वक्र बनाना है ना, तो आयतन का मान कांस्टेंट रहे तो ये हो गया सम आयतन। ये वक्र किसका है? सम आयतन। और इसका इससे ढाल कितना है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और टेन थीटा का मान जब थीटा इक्वल टू कितना है? 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस PV वक्र की प्रवणता वो किसके बराबर होती है? टेन थीटा की। और टेन थीटा का मान कितना आ रहा है? थीटा कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है 1090। 1090 का मान जानते होंगे अनंत। तो प्रवणता का मान कितना है? PV वक्र की प्रवणता कितनी आई? PV वक्र की प्रवणता वो कितनी है? प्रवणता का मतलब ये है कि इन दोनों के मध्य कितना कोण है? 90 डिग्री। अब ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया तुम्हें, अपने उस तरीके से कैसे आएगा सर वो बता रहा हूं मैं। प्रवणता के लिए चले तो पहले इसके लिए तो सम आयतनीय प्रक्रम के लिए क्या कहता है? सम आयतनीय प्रक्रम V इक्वल टू नियत। अब एक बात बताओ, वक्र किस में? PV में। तो मुझे dP/dV चाहिए, दो ही चीजें निकालनी पड़ेगी आपको, dV/dP या dP/dV। जब आप ये तो रहा y, ये रहा x, इस
इसका कोई वक्र ऐसे या ऐसे किसी प्रकार से ऐसे कैसे भी वक्र, जब भी इस वक्र की प्रवणता निकालने बैठोगे ना तो आपको निकालना है dv बाई डी एक्स या निकालना पड़ेगा dx बाई डी। फिर यहाँ y है तो निकालना यही पड़ेगा, ये उल्टा दे रखा हो तो फिर चेंज करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ क्या निकालना है अपन को dp बटे dv, मतलब अपना टारगेट ये है dp बटे dv, दीपिका पादुकोण बटे dv, ये निकालना है और इसका मान कितना आएगा वो ज्ञात करना है। चलते हैं आगे देखते हैं कितना होता। मैंने डायरेक्ट तो बता दिया सर कितना आया अनंत, कितना आया अनंत। अब इसे देखते हैं कितना आएगा। कोरोना, चलो आगे। p के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या बनेगा dv बाई dp, d बाई dp और ये नियत। परसों पहले पढ़ा था अपन ने महाभारत के जमाने में, नियत का अवकलन 0 dv बाई dp, और अपन को निकालना dv बाई dp या फिर dp बाई dv, dp बाई dv निकालना है। इसको देखते हैं, इसको यहाँ y होता, वहाँ x होता है dv बाई dx, यहाँ p है वहाँ v है तो dp बाई dv। तो इसका क्या कर दो, इनवर्स कर दो सर। इनवर्स करोगे सर इसका तो ये बनेगा dp बटे dv इक्वल टू 1 अपॉन अनंत, सॉरी 1/0, और 1/0 कितना आएगा अनंत। ओ सर ये तो मैंने किससे निकाला है, समीकरण से, और ये किससे निकाला है, वक्र से। तो वक्र से प्रवणता भी कितनी है अनंत, और dp बाई dv का मान भी कितना है अनंत। इस dp बाई dv का मतलब है कि p और v के मध्य क्या करना है, ग्राफ खींचना। तो p और v के मध्य ग्राफ खींचोगे, एक बात बताओ, समायतनीय प्रक्रम में ऐसे ग्राफ बनाओगे तो आयतन बढ़ रहा है, ऐसे बनाओगे तो घट रहा है, ऐसे भी नहीं बना सकते। तो आयतन कांस्टेंट कब रहेगा, जब v अक्ष पर क्या डाले, लंब, या p अक्ष से क्या हो, समांतर। तो इसने कितना एंगल बनाया, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसकी प्रवणता अनंत है, टेन थीटा का मतलब अनंत, टेन थीटा का मान अनंत आ रहा है। टेन थीटा अनंत कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी प्रवणता कितनी है सर, अनंत है, dp बाई dv का। वो पूछ ले कि p और v के मध्य कितना कोण है, तो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। चलिए सर ये टॉपिक भी खत्म, pv वक्र की प्रवणता भी, ग्राफ भी आ गया। ग्राफ कैसा है, सीधी सरल रेखा, सीधी सरल रेखा, ये ग्राफ आया हमने, और जिसका ढाल किसके बराबर है, एन आर बटे वी के। प्रवणता कितनी है, अनंत। अब 3 पॉइंट तो हो गए, 2 पॉइंट और बचे। ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य और एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, किसमें, समायतनीय प्रक्रम में। प्रवणता निकालना बता दिया मैंने। वक्र को देखो, y और x में हो तो dy बाई dx, p और v में हो तो dp बाई dv, v और x में हो तो dv बाई dx। चलिए उससे पता चलता है कि जो वक्र बनेगा वो कितना कोण बना रहा है। अगला टॉपिक आता है अपना ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य। चौथा पॉइंट इसी में, सॉरी 4 तो गए, 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है अपना ऊष्मागतिकी निकाय में या निकाय द्वारा किया गया कार्य, ये टॉपिक है सर। और इसका पूरा डेरिवेशन किया था, सवाल भी किए थे, पुराने वीडियो देख सकते हो, उनमें सब कुछ मिलेगा आपको। चलो तो वो कितना था हम जानते, लिखने की जरूरत नहीं, dw बराबर pdv, यही था सर। इसको आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो। अब यहाँ चूका चूकी सम आयतनीय प्रक्रम में
आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, शून्य होता है, अर्थात dv इक्वल टू 0। इस मान को उठा के यहाँ पटको तो dw बराबर p इंटू 0, तो dw का मान कितना है 0। मतलब आयतन में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो सम आयतनीय प्रक्रम में उष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। न तो गैस पिस्टन पर काम करेगी, न ही पिस्टन गैस पर काम करेगा। गैस पिस्टन पर काम करने का मतलब है कि गैस का प्रसार हो रहा है, और पिस्टन गैस पर काम करे तो गैस का संपीड़न हो रहा है। लेकिन यहाँ तो आयतन क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, आयतन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो ना तो गैस पिस्टन पर काम कर रही है, न पिस्टन गैस पर काम कर रहा है। इसका मतलब उष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना है 0 है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समायतनीय प्रक्रम में उष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या है 0। ठीक है, छठा पॉइंट लास्ट है इसका, फिर दूसरा प्रक्रम पढ़ेंगे अपन। देखो इधर छठा पॉइंट, समायतनीय प्रक्रम में उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है? इसका प्रथम नियम वो पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, समायतनीय प्रक्रम के अंतर्गत। अब तुम ये तो जानते होंगे कि समायतनीय प्रक्रम में dv इक्वल टू क्या होता है 0, और उष्मा गति का प्रथम नियम क्या है वो भी देखो। हम जानते हैं कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम dq बराबर dw प्लस du। किसी भी उष्मा गतिकी निकाय को दी गई उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। चूंकि dw किसके बराबर होता है pdv के, तो dq pdv प्लस du। चूंकि सम आयतनीय प्रक्रम में dv इक्वल टू 0 होता है। अभी पढ़ा है आयतन में परिवर्तन क्या हुआ 0, तो dq इक्वल टू p इंटू 0 प्लस du, तो dq बराबर du। सर इसका मतलब खतरनाक मतलब है। इसका मतलब ये है कि सम आयतनीय प्रक्रम में अपन उष्मा गतिकी निकाय को क्या दें उष्मा, तो सम आयतनीय प्रक्रम में उष्मा गतिकी निकाय को उष्मा दें तो सारी की सारी उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या करेगी वृद्धि, उसके द्वारा किया गया कार्य तो क्या होगा 0। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, किसी भी उष्मा गतिकी निकाय को दी गई उष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा उसके द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। अब सम आयतनीय प्रक्रम में आयतन तो कांस्टेंट है, तो आयतन कांस्टेंट है तो कार्य होगा ही नहीं, कार्य नहीं हुआ तो सारी की सारी उष्मा किसके बराबर है आंतरिक ऊर्जा में। तो अपन जब निकाय को उष्मा देंगे तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, और निकाय से उष्मा लेंगे तो वो आंतरिक ऊर्जा में क्या करेगी कमी करेगी। और आप जानते हो सर सम आयतनीय प्रक्रम में इसके बारे में लिखूं मैं, अतः स्पष्ट है कि सम आयतनीय प्रक्रम में निकाय को दी
गई ऊष्मा उसकी आंतरिक, तांत्रिक मत कर देना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। स्पष्ट क्या हो रहा है? अतः स्पष्ट समय इतने प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। या फिर यूं बोल सकते हो, दी गई आ रही है ना, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि बोल दो, वृद्धि के बराबर होती है। और यदि ली गई है ऊष्मा